गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक स्केच होगा, एक पिक्चर होगी, एक ज्योमेट्री होगी जो हमारे को ये फील कराएगी कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक है, कहां स्ट्रॉन्ग है, कहां जीरो है, कहां मैक्सिमम है। तो कुछ ऐसे हम स्केच ड्रा करेंगे, लेकिन पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे? लाइन पाथ, ऐसा पाथ है लाइन, दैट मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व। लाइन पाथ फॉलोड बाय ए फ्री टेस्ट चार्ज in electric field. Line path followed by a free test charge in electric field. जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं है या नहीं है वो आंखों से हम नहीं देख पाते, उसको फील नहीं कर पाते। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमारे को फील कराएगी डायग्रामेटिकली, पिक्चरली, कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां नहीं है, कहां स्ट्रॉन्ग है, कहां वीक है। तो कुछ डायग्राम बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कर्व भी हो सकती है। लेकिन जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सारी की सारी कैसी है? इमेजिनरी है। बट व्हाट दे वांट टू रिप्रेजेंट, दैट इज रियल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? सारी सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन वो जिस चीज को वो शो करना चाहती है, बताना चाहती है, वो क्या है? रियल है। तो देख लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रा करेंगे। सपोज दैट वी हैव ए पॉइंट चार्ज ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी, तो दैट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके आसपास क्या है? इसका इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस है, जिसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब हम एसआर की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे। तो कैसे ड्रा करेंगे? जैसे ही एसआर हम यहां रखेंगे, सो दैट जो एसआर है आपका, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोचेस टू जीरो है, तो उसको जैसे ही सोर्स आर की फील्ड में रखते हैं तो दैट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स फील करते ही ये कैसे जाएगा? ये आपका इस तरफ जाएगा, लाइक दिस। इसका पाथ कैसा हुआ? यहां पर स्ट्रेट लाइन। इसी पाथ को हम अगर ड्रा कर दें तो दैट स्ट्रेट लाइन पाथ नेम्ड एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और देख लीजिएगा, अगर पॉइंट चार्ज आपका यहां पर है, पॉइंट चार्ज आपका यहां पर है, तो यहां पर ये क्या फील करेगा? रिपल्सन। रिपल्सन के कारण क्या होगा? दैट विल बी मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर? अगर इसको कंप्लीट हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में ड्रा कर सकते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपली क्या है? पाथ फॉलोड बाय टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ टेस्ट चार्ज इज फ्री टू डू सो। क्लियर हो गया जी? सिमिलरली अगर आपके पास सोर्स चार्ज कैसी पोलैरिटी का है? नेगेटिव पोलैरिटी का। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? इसकी विसिनिटी में एक पॉइंट चार्ज रखेंगे और उस पॉइंट चार्ज पे कौन सा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स। एकदम से ये पॉइंट चार्ज है इस तरफ दौड़ेगा, तो जिस रास्ते से दौड़ेगा उस रास्ते को हम ड्रा कर देते हैं लाइन के द्वारा। दैट मे बी स्ट्रेट लाइन और दैट मे बी कर्व इन सम केसेस। इज इट क्लियर? यहां पर पॉइंट चार्ज रखेंगे तो दैट विल बी आल्सो अट्रैक्टिव, तो इसको आप ड्रा कर देंगे। तो ये जो ड्रा किया गया है, जो ज्योमेट्री ड्रा हुई है, दैट इज लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इज इट क्लियर? तो अब थोड़ी ही फेयर
ज्योमेट्री बनाते हैं 1/1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंटरेस्टेड टू प्लॉट और टू ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू isolated positive charge, isolated positive charge, isolated positive charge की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे। सो दैट दिस इज आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की सेंस क्या है कि बच्चों Q इज ग्रेटर देन 0, इस पे अमाउंट कितना है, ग्रेटर देन 0। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रा हो सकती है? अगर नीट एंड क्लीन ड्रा करेंगे तो आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, ऐसे। ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर सकते हैं ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। कैसे? यहां देख सकते हैं, ड्रा करने के लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको इसकी फील्ड में रखेंगे, सो दैट यहां रख दिया, सो दैट विल बी रिपेल्ड बाय द सोर्स चार्ज इन दिस डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट हो रहा है उसी डायरेक्शन को हम मार्कर के द्वारा ऐसे प्लॉट कर दें। यहां रखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, यहां रखेंगे तो ऐसे जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक स्केच बन जाएगा। एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे भी यहां पर कि कंस्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या सिखाया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि चार्ज से जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीकर, वीकेस्ट। और जब हम इसे बहुत दूर चले जाएंगे, यानी इसके चार्ज के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से आउट हो जाएंगे, तो वो डिस्टेंस कितना कंसीडर होगा, इंफिनिटी। तो इन केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज फाइंड आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो कि हम ऑलरेडी मैथमेटिकली फाइंड आउट कर चुके हैं। इज इट क्लियर? जब आर कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, मींस इस चार्ज के इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से हम बाहर हो गए हैं, तो वहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, साथ में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैनर कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। और कैसे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? साथ में यह भी देखा जाता है कि जो भी चार्ज है या चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके साथ कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। यानी सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस टू द चार्ज क्या रहेगी, राइट एंगल रहेगी। रिमेंबर ऑलवेज, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चार्ज या चार्ज बॉडी के सरफेस के राइट एंगल होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इज इट क्लियर? सेकंड देखेंगे हम, इन केस ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का सेंस क्या बच्चे, Q इज लेस देन 0। तो सेक ऑफ सिंपलिसिटी यहां पर हम बना सकते हैं ऐसे, अगर यहां पॉइंट चार्ज रखोगे तो दैट विल बी अट्रैक्टेड हियर, यहां पर पॉइंट चार्ज रखोगे दैट विल बी एक्सेलेरेटेड टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। इस तरफ रखेंगे या फिर इस तरफ रखेंगे, सभी डायरेक्शन में रखने से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किस तरफ दौड़ेगा, सोर्स चार्ज की तरफ दौड़ेगा। तो जिस तरफ वो दौड़ता है उसके पाथ को हम ड्रा कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मार्कर, तो दैट विल बी द पाथ। सो यहां पर सेंस ऐसी होगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सेंस कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर से आके कहां पर टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। और यहां पर क्या फील हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ओरिजिनेट होती हुई नजर आ रही है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, चार्ज बॉडी के सरफेस के साथ कितने एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, यानी सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पे क्या रहेगी राइट एंगल रहेगी। तो यहां और यहां देखा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी है स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? समझ आए सबको? अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की हुई आपको मिल जाए और आपसे पूछ ले फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या रूल बताएगा कि जिस स्पेस में जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने बतानी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या ड्रा कर दोगे टेंजेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट की सेंस भी यही रहेगी, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट से P। समझ गया आपको? क्लियर? तो सिमिलरली ये फार्मूला आपके यहां भी एप्लीकेबल होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंफिनिटी फार कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। एनी डाउट एनी क्वेश्चन? तो इस तरह से आप करा कीजिएगा। किसकी हेल्प से? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आप इस सोर्स चार्ज की फील्ड में रखें तो जिस डायरेक्शन में वो एक्सलेट होगा, जिस डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा उस डायरेक्शन को आप प्लॉट कर देंगे और दैट विल द स्केच ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे बढ़ते हैं, कुछ और केसेस लेके चलते हैं। नेक्स्ट केस होगा थर्ड, ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और इस सिस्टम को क्या कह देते हैं, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं कई बार इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल का नाम भी देते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल दैट इज आल्सो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इवन नेट चार्ज कितना है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, कितना होता है नेट चार्ज 0 होता है। क्लियर? फिर भी सोर्स है किसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन होता है। तो ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देख लीजिएगा, सो दैट दिस इज ए नेगेटिव चार्ज, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर? this is A point, this is B point, and this is called line joining of these two charges. This is the minus Q, this is the plus Q. This arrangement is called electric dipole. तो यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करना चाहते हैं। कैसे ड्रा करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम यहां रखेंगे, सो दैट यहां रखेंगे तो टेस्ट चार्ज हमारा क्या होगा? दैट विल बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टेड पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज स्ट्रेट लाइन। अगर यहां पर पॉइंट चार्ज रखेंगे, यहां पर सो दैट पॉइंट चार्ज पुट करेंगे तो ये कैसा फोर्स देगा? रिपल्सिव। ये कैसा फोर्स देगा? अट्रैक्टिव। तो कैसा पाथ हो जाएगा? लाइक दिस, ऐसा पाथ हो जाएगा, पाथ फॉलोड बाय फ्री टेस्ट चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री देख लेते हैं। अगर पॉइंट चार्ज को यहां रखेंगे तो इस चार्ज के कारण क्या होगा? रिपल्सन। और ये चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट क्या शो होगा? लाइक दिस। ये होगा बच्चों। इज इट क्लियर? आल्सो यहां देखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, सिमेट्री के बेसिस पे यहां देखना चाहें तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा आप ड्रा कर सकते हैं। क्लियर? और ज्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स स्केच बनाने की बजाय कुछ असम्पशन लगा लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से जाएगी तो सो दैट ये ऐसे 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 और फिर ये इस तरफ आ जाएगी। यहां से देखोगे बच्चों तो ऐसे 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 ऐसे, इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। सिमेट्री बेसिस पे नीचे दिखाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, ऐसे ऐसे दिखाते रहे लाइक दिस। और यहां दिखाएंगे तो कुछ ऐसा होगा,
माइनस। कुछ ऐसा स्केच आप ग्राफ कर सकते हैं। स्केच कैसा बन गया, जैसे कि किसी कॉकरोच का स्केच हो, कुछ ऐसा बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अच्छी तरह से आप दिखा दीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज ए सोर्स ऑफ ओरिजिनेटर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, whereas नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसा फील होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जन्मदाता कौन है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी टर्मिनेट कहां होती है, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? तो यहां पर कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो देखने वाली बात है। क्या? एक तो ये देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल से जैसे दूर हम जाएंगे तो सक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल से हम दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, वीक, वीकर, वीकेस्ट। और जब हम इसे वेरी फार, आई मीन इसके इन्फ्लुएंस से दूर चले जाएंगे, इसके इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएंगे, तो वहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, यहां पर देखने में आता है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? तो यहां पर क्या देखा, एक तो ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है, सभी स्ट्रेट नहीं है, क्या है, कर्व भी है। कैसी है बच्चों, कर्व है। और कर्व का मैनर क्या है, दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन, या फिर कह लीजिए लेंथ वाइज कंट्रैक्शन। लेंथ वाइज क्या है, कंट्रैक्शन। और लेंथ वाइज कंट्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, अट्रैक्शन। किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को। इस पिक्चर को दूर से देखेंगे तो ऐसे लगा हुआ है कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। आपस में दोनों चार्ज एक दूसरे से बाउंडेड है, तो दोनों चार्जेस के बीच में कैसी फीलिंग आ रही है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्शन की फीलिंग आ रही है। और वैसे भी हमें पता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और स्केच से भी आगे आ रहा है कि अनलाइक चार्ज क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां से क्लियर सब बच्चों को, क्लियर? गुड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ ज्योमेट्री लेते हैं बच्चों। ए पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस, ए पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस ले लेते हैं। इसमें पहला केस अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सो दैट फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये सेकंड पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। इस पे अमाउंट प्लस क्यू है, इसमें अमाउंट प्लस क्यू है, ये ए पे रखा है, ये बी पे रखा है। तो ये एक सिस्टम है किसका, पेयर ऑफ इक्वल चार्जेस। अमाउंट भी कैसी है, इक्वल है, और पोलैरिटी क्या है, दोनों की सेम है। तो इनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा करना चाहते हैं। तो देखिएगा कैसे ड्रा होगी। अब इसको आप इलेक्ट्रिक डायपोल ना कहिए, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में अमाउंट सेम होती है लेकिन पोलैरिटी क्या होती है, अपोजिट। तो जैसे ही हम यहां पॉइंट चार्ज रखेंगे, सपोज दैट यहां पॉइंट चार्ज रखा, टू ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या करेगा, रिपेल, ये भी क्या करेगा, रिपेल। रिजल्टेंट इन्फ्लुएंस क्या होगा, रिजल्टेंट इन्फ्लुएंस के कारण ये पॉइंट चार्ज आपका ऐसे जाएगा। इज इट क्लियर? अगर यहां रखेंगे सिमेट्री बेसिस पे, ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल। तो रिजल्टेंट इन्फ्लुएंस के कारण ये आपका ऐसे बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री आप कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाइएगा। अगर यूनिट टेस्ट चार्ज यहां रखेंगे तो दैट विल बी रिपेल्ड बाय बोथ चार्जेस साइमल्टेनियसली, देन रिजल्टेंट इफेक्ट ड्यू टू रिजल्टेंट इफेक्ट लाइक दिस। सिमिलरली हियर, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, सी हियर। तो इस तरीके की पिक्चर बन जाती है। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, पिक्चर से कैसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है डायग्राम से कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे क्या लगा रही है, प्रेशर, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पे क्या लगा रही है, पुशिंग प्रेशर। इज इट क्लियर?
तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। यहां पर लिखेंगे एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन भी कैसा है? एक्सपेंशन है लेटरली। लेटरली इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। और दिस मैन रिप्रेजेंट द रिपल्सन इफेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, ये रिपल्सन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सपेंशन है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण। कैसा? लेटरली। तो दैट रिप्रेजेंट द रिपल्सन बिटवीन टू लाइन चार्जेस। इज इट क्लियर? अगर इस चार्ज की अमाउंट और इस चार्ज की अमाउंट सेम है तो दोनों का एक मिड पॉइंट होगा, वो यहां पर होगा बिल्कुल सेंटर में। और इस मिड पॉइंट का एक स्पेशल नाम है, दैट नेम इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट कैसा पॉइंट होगा? जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। यहां चार्ज की अमाउंट कैसी है? सेम। पोलैरिटी कैसी है? सेम। इसके कारण न्यूट्रल पॉइंट कहां लाई करेगा? एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ दीज टू इक्वल चार्जेस। सेकंड केस देख सकते हैं इसका, बी केस। सपोज दैट हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और सेकंड भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों की अमाउंट सेम है, दोनों की पोलैरिटी भी सेम है। तो इसके कारण, इस अरेंजमेंट के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, लाइक दिस, कुछ ऐसा मिलेगा। क्योंकि अगर यहां पॉइंट चार्ज रखेंगे तो एक यहां रखते ही उसको वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ मिलेगा, यही मींस ये उस तरफ दौड़ेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज रखेंगे तो दैट विल बी एक्सेलरेटिंग दिस वे। सिमिलरली हियर, यहां देखेंगे आप, यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा, जबकि यहां पर एरो उसके अपोजिट होंगे। बस फर्क इतना ही। एरो कैसे होंगे बच्चों? अपोजिट होंगे। एरो यहां पर डायरेक्टली टुवर्ड नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नेगेटिव चार्ज एक्ट एज ए सिंक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वंस अगेन, अगर न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन बताना चाहते हैं तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। क्या है न्यूट्रल पॉइंट? वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इज इट क्लियर? एक स्केच और बना देता हूं मैं आपके लिए। कैसा? सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज ये है बच्चे, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये है। इस पे अमाउंट Q1 है, इस पे अमाउंट Q2 है, और Q1 इज सपोज दैट ग्रेटर देन Q2। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रा करनी पड़ जाए हमें, तो वही है, एक हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। टेस्ट चार्ज जैसे यहां रखा तो दैट विल लाइक दिस, यहां रखेंगे तो उसका पाथ ऐसा होगा, यहां रखेंगे तो पाथ ऐसा होगा। सिमेट्री के बेसिस पे नीचे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। इस चार्ज की अमाउंट क्या है? छोटी है एज कंपेयर टू दिस, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करेंगे तो ऐसे होगा, कुछ लाइक दिस, ऐसे होगा। क्लियर? लेकिन अब की बात नया क्या है? नया है शिफ्टिंग ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड द लाइट चार्ज। जो जिस चार्ज की अमाउंट कम है उस तरफ न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट अब की बार इस तरफ शिफ्ट हुआ, से न्यूट्रल पॉइंट इज हियर। मिड पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट है राइट तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि राइट चार्ज की अमाउंट क्या है? लेस है एज कंपेयर टू लेफ्ट चार्ज। इज इट क्लियर? ऑल्सो यू मे बी ड्रा इन केस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। कोई यूनिफॉर्मली थिन शीट है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करना चाहते हैं तो उसकी भी ड्रा कर सकते हैं। इस 2D पिक्चर को हम 1D में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 2D सरफेस क्या होता है बच्चे, जिसके अपना एरिया हो। तो 2D को 1D में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको ऐसे दिखाते हैं, सिर्फ आपको ये सरफेस दिखाई देगा, आपकी बात सिर्फ ये लाइन दिखाई देगी, ताकि आसानी हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा करने में। तो ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप ड्रा करेंगे तो ऐसे ड्रा होगी बच्चों।
लाइन इस तरफ। क्यों इस तरफ? क्योंकि जैसे पॉइंट चार्ज आप यहां रखोगे वो पॉइंट चार्ज है इन सीट के कारण रिपल्सिव फोर्स के लिए एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण राइट हैंड साइड में वो एक्सीलरेट होगा। सिमिलरली हियर ऐसे ड्रा कर सकते हैं आप। तो देयर आर सम स्केचेस which represent the pictures of electric field lines in different cases। एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटली इमेजिनरी है। दीज आर इमेजिनरी बट दैट इज रियल व्हाट दे वांट टू रिप्रेजेंट। सो आप इस तरह से स्केच ड्रा कर सकते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। आफ्टर दैट वी आर इंटरेस्टेड टू राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं साथ साथ में बोलता रहूंगा और कुछ पॉइंट्स में लिखता रहूंगा। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। शॉर्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे लिखते हैं? सिंपली ई एफ एल से लिखते हैं। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ई एफ एल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी and positive charge act as a source, whereas negative charge act as a sink for electric field lines. Is it clear? Second property क्या होगी? Positive charge act as a source for EFLs, whereas negative charge act as a sink for EFLs. Clear? Third, electric field lines contract longitudinally and expand laterally। अभी देखा था पीछे केस में। दिस विल बी थर्ड प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या होगी? No two electric field lines intersect each other। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सी हियर, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो दैट दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर दी। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम ऐसे ड्रा करें तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। वाई? सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू पॉइंट पी क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो एक तो टेंजेंट ये ड्रा हो जाएगा, एक टेंजेंट बच्चों ये ऐसे ड्रा होगा। तो कितने टेंजेंट ड्रा हो गए हैं? एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक टाइम पर कितने टेंजेंट ड्रा हो गए हैं? दो। तो इसका मतलब एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो गया? 2, विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वो होते हैं जिसके लिए किसी पॉइंट पर स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, जिसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो एक ही पॉइंट पे। लेकिन यहां डायरेक्शन एक नहीं है, दो है। इसलिए कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी केस में आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस इन नेचर बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? कंटिन्यूस होगी नेचर के अंदर बट डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। सी है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो दैट दिस इज अ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव ले लीजिएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं स्केच, तो आप ऐसे ड्रा कर लेते हैं। इज इट क्लियर?
ऐसा कभी नहीं होता कि बीच में ये कट कर जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? कंटिन्यूस। अगर बीच में कट है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्पियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी है, 0। बट मैथमेटिकली वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इन केस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब तक आर की वैल्यू इन्फिनिटी ना हो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर कोई भी कट नहीं होगा। कट का मतलब क्या कि बच्चे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है। इट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस इन नेचर। सेकंड ये बता रहे हैं कि दे डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। क्लोज लूप नहीं बनाते। डायग्राम कैसी देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती नजर आती है, पॉजिटिव चार्ज से। कहां पर टर्मिनेट होती नजर आ रही है, नेगेटिव चार्ज पर। तो कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो यहां से सिर्फ यहां तक है, ऐसे नहीं है। तो दे डू नॉट मेक द क्लोज लूप। क्लियर? सिक्स प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईएफएल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर? जितना चार्ज बड़ा होगा, बड़ा सेंस मतलब जितनी ज्यादा चार्ज की अमाउंट होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। सेवन प्रॉपर्टी देखिएगा। सेवन प्रॉपर्टी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी टर्मिनेट हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है वो चार्ज के सरफेस या चार्ज के क्या होगी, राइट एंगल। दे मेक द 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द चार्ज बॉडी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी मे बी यू कैन से एट प्रॉपर्टी। एट प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, एट प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पेनिट्रेट द कंडक्टर बिकॉज इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। हाँ, कोई डाइलेक्ट्रिक है, इंसुलेटर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पेनिट्रेट कर सकती है, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा सकती। सो दैट ऑल अबाउट मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई थिंक सब बच्चों को ये चीजें क्लियर होगी और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, स्केच बना के देखिएगा। पहले रफ बनाए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो फाइन डायग्राम पिक्चर आप तैयार कर सकते हैं। इज इट क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो मेन तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों सीखा हमने, कि हम जो चीज आंखों से नहीं देख पा रहे उनको पिक्चरली, डायग्रामेटिकली हम कैसे फील कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।